बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों, जीन कपड़ा व्यापारी काफ़ी परेशान हैं। कोई न कोई आगे आकर उनका हल निकाले। सबसे बड़ी गलती उनकी खुद की है। एक एक व्यापारी को इतना सारा माल देते हैं, कुछ कच्चे में कुछ पक्के में। जो कच्चे का माल है वो डूबने की स्थिति में आ जाता है। सामने वाला कहता है ये मेरे पास नहीं है और व्यापारी उसको कुछ नहीं कर सकता है। दोस्तों, परसों कपड़ा व्यापारियों की कुछ बैठक हुई। ऐसा मुझे पता चला कि हम लोग आखिर क्या करें। उनका कहना है कि जिस तरह से जीन पंचायतें हैं उसी तरह से एक कपड़े की भी पंचायत होनी चाहिए। एक दबंग आदमी उसमें होना चाहिए कि जिस तरह से जीन व्यापारी उनके डूबे हुए पैसे निकाल रहे हैं उसी तरह कपड़ा व्यापारियों के भी पैसे निकले। दोस्तों, इन सब बातों के चलते चलते लोगों को, व्यापारियों को एक सुझाव आया। 43 लाख रुपए एक व्यापारी के थे जो कल मैंने बताए। वह व्यापारी नरेश रोहिड़ा के पास गया, नरेश साजन दास रोहिड़ा। उनके पास गया कि मुझे यह तकलीफ है। अब जैसे कि नरेश रोहिड़ा पंचायत वगैरह में तो है नहीं ना, कोई उनकी पंचायत है। हाँ, ये बात है कि उनकी दबंगता कायम है। अगर वह किसी को कहेंगे कि भाई आपका जो भी व्यवहार है निपटा दो, तो ऐसा हो सकता है। तो इन सब प्रश्नों को लेकर उन्होंने एक विचार किया कि क्यों न हम नरेश रोहिड़ा को अपना अध्यक्ष बना लें, ताकि जिन कपड़ा व्यापारियों का जो पैसा है वह निकल सके। दोस्तों, आज मैं एक बात कहूँगा। यह बात मैं नरेश साजन दास रोहिड़ा के लिए कहूँगा। हालांकि उन्होंने कोई हामी नहीं भरी कि मैं पंचायत का अध्यक्ष बनूंगा मैं, लेकिन मेरा आग्रह है उनसे कि आप बनिए और रक्षा करिए उन कपड़ा व्यापारियों की जो डूबने की स्थिति में है। दोस्तों, पहले मैं एक बात बता दूं आपको। करीबन 99-2000 में गोपाल राजवानी जी, गोपाल दादा, गोपाल भाई, दोस्तों उनसे मैं 2 या 3 बार मिला था। उनका भय पूरा रहता था शहर में, पूरे शहर में उनका भय रहता था। बाकी लोग भी थे, वो उनके नीचे थे। ये सबसे पहले ऊपर दबंग इनका नाम आता था। तो ये अगर दादा थे तो ये अपनी जगह पर थे, लेकिन ये लोग सब लोग मिलकर समाज की रक्षा करते थे। इनका भय ऐसा रहता था कि अगर किसी ने किसी को सताया, इनके पास चला गया, तो उसको बुलाकर वह समझाते थे, डांटते थे। दोस्तों, उनमें मैंने एक खूबी भी देखी कि जब हम उनके घर में गए थे, आदरणीय भाभी सुनीता राजवानी जी, उनकी पुत्री पूनम राजवानी जी, तो ये लोग सब काफ़ी मीठे स्वभाव के थे, अच्छे स्वभाव के थे। मैं देखता था। एक बार मेरे सामने हमारे एक मित्र गोदू करके है, उल्लासनगर 5 में, उनको गोपाल भाई ने कुछ डांट लगाई किसी कारणवश, लेकिन 2 मिनट में ही गोपाल भाई उनसे प्यार करने लगे फिर से। बेटा ऐसा मत करो, ऐसा मत किया करो, नहीं करना चाहिए। इस तरह उनका एक प्यार वाला दबदबा उनका था। और उनका क्या हुआ यह सब आप जानते हैं, लेकिन उन्होंने समाज की रक्षा भी की। ऐसा नहीं है कि वो दादा बन के रहे। तो आज वही जो निगाहें हैं नरेश रोहिड़ा पर लोगों की लगी है कि
उनकी जो दबंगता है, उनका जो उठना बैठना है, सब लोग उनके पास जाते हैं, सब लोग उनकी बात मानते हैं, लोगों की मदद भी करते हैं। मैं ऐसा कहूँगा लोगों की मदद करते हैं, बिल्कुल करते हैं। तो उसी तरह इनको थोड़ा बाहर आकर के जितना समय इनको मिलता है तो ये समाज कार्यों में लगाएं, या जैसे कि जो जिन कपड़ा व्यापारी बेचारे परेशानी में हैं, अगर इनके थोड़े से कहने पर उनका काम होता है तो उनको वह काम करना चाहिए। जिन कपड़ा व्यापारियों ने जिन जिन को माल दिया है वह सब उधारी बाजार में नहीं है। मैंने कल भी बताया था, बहुत सारे लोगों ने उनके पैसों से दुकान खरीदी, मार्केट में जाकर बैठे, गाड़ियां खरीदी, अब उनको पैसे के लिए भटका रहे हैं। बहुत सारे लोग तो बेचारे बीच में नहीं आते, कहते नहीं हमारा पैसा नहीं है, जाने दो। इस तरह की जो स्थिति बनी हुई है तो उसमें मैं यही कहूँगा कि नरेश साजन दास रोहिड़ा वह बाहर आए, खुलकर बाहर आए, क्योंकि उनकी भी एक पर्सनालिटी जो है, एक दबंगता जो है, एक जो बात करने का तरीका है, किसी से उखड़ी हुई बात नहीं करते, उखड़ कर बात नहीं करते। लोग कहते हैं कि भाई उनमें ज़्यादा दबंगता है, लेकिन मैं जब भी उनसे मिलता हूँ प्यार वाली बात होती है, दोस्ती वाली बात होती है, और हमेशा अगर कोई भी हालचाल हमसे पूछते हैं तो मैं ये कहूँगा कि इनको आगे आना चाहिए और जिन कपड़ा व्यापारियों की मदद करनी चाहिए। ऐसा कहकर मैं धन्यवाद कहता हूँ।